हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेसिट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक का थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें हमने सीगल के बारे में पढ़ा था, उस सीगल ने कैसे उड़ना सीखा। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे द ब्लैक एरोप्लेन। ओके, चलिए शुरू करते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। वो पायलट जो है बता रहे हैं कि चंद्रमा जो है आकाश में ईस्ट साइड से निकल आया था, बिहाइंड मी, मेरे पीछे। यानी वो जब फ्लाई कर रहे थे तो जो चंद्रमा था, मून था, वो उनके पीछे था। यानी मून ईस्ट में था और वो वेस्ट की तरफ जा रहे थे। क्लियर? आपको ये याद रखना है कि वो वेस्ट की तरफ जा रहे थे। ठीक है, आगे वो क्या कह रहे हैं? स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और आकाश कहता था एकदम क्लियर था और तारे जो है आकाश में शाइन कर रहे थे। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई। और आकाश में एक भी क्लाउड या एक भी बादल नहीं था, यानी मौसम बिल्कुल साफ था। ये उस समय अब वो क्लाइमेट के बारे में आपको बता दिया उन्होंने। चलिए, आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। वो कह रहे हैं मैं बहुत खुश था कि मैं जो उड़ रहा था वो स्लीपिंग कंट्री साइड पर उड़ रहा था। स्लीपिंग मतलब सोए हुए, कंट्री साइड का मतलब होता है कि रूरल एरिया में वो उड़ रहे थे। ठीक है, गांव का एरिया था, वहाँ से वो निकल रहे थे। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। अब वो बता रहे हैं कि मैं अपने डेकोटा एरोप्लेन में फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। ये उनका जो एक एरोप्लेन का टाइप है उसको कहते हैं डेकोटा एरोप्लेन, उसका नाम है डेकोटा। तो उसमें वो जा रहे थे। ठीक है, कहाँ जा रहे थे? फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे थे। ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको ध्यान रखिए। चलिए, आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। अब वो सोच रहे हैं किसके बारे में? अपने हॉलीडेज़ के बारे में और अपनी फैमिली के साथ होने के बारे में। वो अपनी फैमिली के पास ही जा रहे थे वहाँ, उसके बारे में वो उस समय सोच रहे हैं। ठीक है, आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। अब वो कहते हैं कि मैंने अपनी घड़ी देखी, उसमें सुबह के 1:30 बजे हुए थे। ठीक है, आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। मुझे जल्द ही पेरिस कंट्रोल को कॉल करना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन। और वो कह रहे हैं जैसे ही मेरे एरोप्लेन की नोज़ मतलब एरोप्लेन का आगे का हिस्सा जो होता है, उन्होंने एरोप्लेन की नोज़ जैसे ही आगे एंटर की, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, कि मेरे सामने एक बहुत बड़े शहर की लाइट्स मेरे सामने थी। ठीक है, मतलब जैसे ही उनके एरोप्लेन ने एंटर किया और नीचे देखा उन्होंने, तो उन्होंने क्या देखा कि एक बहुत बड़े शहर की लाइट्स उनको दिख रही थी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड। मैंने रेडियो को ऑन किया और मैंने कहा, पेरिस कंट्रोल, डेकोटा DS-088 हेयर। ऐसा उन्होंने बोला। कैन यू हियर मी? कि मैं डेकोटा DS-088 से बोल रहा हूँ, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? ऐसा उन्होंने बोला। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। मैं इंग्लैंड के रास्ते में हूँ। ओवर, ये बोलने का तरीका होता है बच्चों। ठीक है, इस तरीके से जो बोलते हैं वो, उन्होंने कैसे बोला? पेरिस कंट्रोल, डेकोटा DS-088 हेयर। कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। ओवर, अपनी बात ख़त्म करके उन्होंने कहा ओवर, मतलब मेरी बात ख़त्म हो गई। अब देखिए आगे। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीजिएटली। और उस रेडियो से जल्दी से उनको आंसर मिला। DS-088 आई कैन हीयर यू। DS-088 मैं आपको सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ। DS-088 ओवर। अब वहाँ से क्या आवाज़ आई कि आपको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ अभी मुड़ना है। ठीक है, अब चलिए। आई चेक द मैप एंड द कंपास। उन्होंने कहते हैं कि मैंने अपना मैप चेक किया और क्या किया? कंपास को चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। और उन्होंने अपना सेकेंड और लास्ट फ्यूल टैंक को भी स्विच किया। ठीक है, एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट
टूवर्ड इंग्लैंड, और डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया। ठीक है। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पर पहुंच ही जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और एक बहुत अच्छा, वो सोच रहे हैं उन्हें अच्छा लग रहा है, इंग्लिश ब्रेकफास्ट करेंगे वो जाकर वहाँ पर। ठीक है। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, ये बहुत ईजी फ्लाइट थी। ठीक है। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, पेरिस जो है मुझसे 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था। ठीक है। व्हेन आई सॉ द क्लाउड, जब मैंने एक क्लाउड देखा, स्टॉर्म क्लाउड, कैसा, तूफानी बादल। दे वर ह्यूज, वो कैसे थे, वो बहुत बड़े थे, वो जो तूफानी बादल उनको दिखाई दिए वो कैसे थे, ह्यूज, बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, वो मेरे सामने पूरे आकाश में एक माउंटेन की तरह खड़े हुए थे, यानी बहुत बड़े विशाल बादल उनके सामने आ गए थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मैं जानता था कि मैं इनके ऊपर से फ्लाई करके नहीं जा सकता हूँ। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, अब वो कह रहे हैं मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि मैं इसको साइड से निकल जाऊँ, या तो इसके नॉर्थ से होके या साउथ से होके, मतलब अब कोई हडल बीच में आ जाता है, हम कहीं जा रहे हो तो हम घूम के निकल जाते हैं ना, या तो राइट से या तो लेफ़्ट से, तो ऐसा वो कह रहे थे कि मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि मैं इसके नॉर्थ या साउथ से होके निकल जाऊँ। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे पेरिस लौट जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मुझे घर जाना था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, और मुझे वो ब्रेकफास्ट भी करना था जिसके बारे में वो सोच रहे थे ना, इंग्लिश ब्रेकफास्ट, वो उनको पसंद था, वो करना चाहते थे। फिर क्या हुआ, आई विल टेक द रिस्क, मैंने खतरा मोल लिया। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, मैंने खतरा मोल लिया, मैंने सोचा कि मैं खतरा मोल लेता हूँ, और उन्होंने वो जो डेकोटा उनका प्लेन था उसको स्ट्रेट सीधा बिल्कुल स्टॉर्म में फ्लाई करा दिया, आगे बिल्कुल लेके चले गए, घुस गए उसके अंदर बादल में, वो है ना, उस तूफ़ानी बादल में। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, उस क्लाउड के अंदर जाके सब कुछ एकदम से काला हो गया, ब्लैक हो गया, होना ही था, वो ब्लैक तो था ही, अब उसके अंदर वो सब कुछ ब्लैक हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, अब एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्ट इन द एयर, और वो जो पुराना एरोप्लेन था मेरा, वो जंप्ड करने लगा, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होने लगा, ट्विस्ट करने लगा हवा में, है ना। आई लुक्ड एट द कंपस, मैंने कंपस की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव, देखो यहाँ पर दिखाया है ना, काले बादल में है बिल्कुल, अंदर कुछ नहीं दिखाई दे रहा उनको बाहर। आई कुडंट बिलीव माई आइज, द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कि वो देख रहे थे कंपस जो है राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड घूमे जा रहा था। इट वॉज डेड, मतलब वो खराब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, वो काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू, और उनके पास जो और इंस्ट्रूमेंट थे वो भी खराब हो गए थे, बादल के कारण वो कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, वो बिल्कुल वो भी सडनली ख़राब हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो को ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, अब उन्होंने कहा बार बार कि पेरिस कंट्रोल क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देयर वॉज नो आंसर, वहाँ से कोई आंसर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, अब रेडियो भी ख़राब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपस एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, अब वो कह रहे हैं उस समय मेरे पास कोई रेडियो नहीं था, कोई कंपस नहीं था, और मैं ये भी नहीं देख पा रहा था कि मैं हूँ कहाँ, मैं कहाँ था, मुझे पता ही नहीं था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, उस स्टॉर्म में मैं खो गया था, गुम गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी, अब जो है वो बादल जो थे वो मेरे पास बिल्कुल पास में आते चले जा रहे थे। आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मैंने दूसरा एरोप्लेन देखा, देखिए दिखा रहे हैं पिक्चर में, उनको दूसरा एरोप्लेन दिखाई दे रहा है। ठीक है। आई सॉ अनदर एरोप्लेन, इट हैड नो लाइट्स
ऑन इट्स विंग्स। अब उन्होंने देखा कि ये जो एरोप्लेन है उसके विंग्स पर कोई लाइट भी नहीं है, लेकिन कोई है। उनको थोड़ी सी सांत्वना मिली कि चलो कोई तो है मेरे साथ। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रो द स्ट्रोम। वो कह रहा मैं ये देख पा रहा था कि वो जो है स्ट्रोम में मेरे साथ साथ चल रहे थे, उस स्ट्रोम में मेरे साथ ही मेरे बिल्कुल बगल से चल रहे थे, नेक्स्ट टू मी, मतलब मैं था और एक और था, वो दोनों चल रहा था, उड़ रहे थे मतलब वहाँ। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं उस पायलट के फेस को देख पा रहा था, है ना। टर्न टुवर्ड्स मी, जो कि वो मेरी तरफ देख रहा है। टर्न टुवर्ड्स मी मतलब उसने चेहरा उनकी तरफ किया हुआ था, उनकी तरफ घुमाया चेहरे को, वो उसकी तरफ ही देख रहे थे, है ना। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं किसी दूसरे पर्सन को देख के बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। वो पायलट जो है इनकी तरफ ही देख रहा था, इन्होंने उस पायलट को देखा, तो ये देख के वो बहुत खुश हो गए। ठीक है कि चलो कोई तो मिला, मैं अकेला नहीं हूँ, कोई और तो है मेरे साथ, ये जान के उन्हें बड़ी खुशी हुई। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। अब क्या हुआ, उन्होंने ऐसे वेव किया, फॉलो मी, और उन्होंने कहा कि मुझे फॉलो करो। ही वॉज सेइंग फॉलो मी, उन्होंने कहा कि मुझे जो है फॉलो करो, देखो मेरी तरफ और चल, मतलब मेरे फॉलो करो, मेरे पीछे पीछे चलो। ही नोज़ दैट आई एम लॉस्ट, वो जानते थे कि मैं खो चुका हूँ। आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, मुझे ऐसा लगा, मैंने ऐसा सोचा कि वो मेरी मदद करना चाहते हैं। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उन्होंने धीरे से अपना एरोप्लेन जो है नॉर्थ की तरफ घुमा लिया। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरे डेकोटा के बिल्कुल सामने। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो, तो मेरे लिए उनको फॉलो करना बहुत आसान हो गया। ठीक है, अपना एरोप्लेन बिल्कुल मेरे एरोप्लेन के सामने लेकर आ गए, तो मैं उनको अच्छे से फॉलो कर पाऊँगा, ये मेरे लिए ईजी हो गया। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मैं बहुत खुश था उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे, जो एक ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसके पीछे पीछे चलने में बहुत खुश था। ठीक है, आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, और आधे घंटे के बाद वो जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था वो मेरे साथ साथ उस बादल के सामने से मेरे साथ साथ, मैं उसके, वो मेरे आगे आगे, मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा, बिल्कुल मेरे सामने चलता रहा वो, और मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा, ऐसा वो बोल रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या हो रहा है, आगे देखिए। आगे वो बता रहे हैं कि इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है, आगे वो कह रहे हैं कि नाउ देयर वॉज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 मिनट मोर। अब वो कह रहे हैं कि मेरे पास जो है इतना ही फ्यूल था कि मेरा जो डेकोटा प्लेन था वो केवल 5-6 मिनट ही, 5-10 मिनट ही और उड़ सकता था। ठीक है, आई वॉज स्ट्रेटिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, अब मुझे फिर से डर लगने लगा कि भाई अब क्या होगा, अब तो फ्यूल ख़त्म होने वाला है। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और लेकिन क्या हुआ, तभी उसने, वो जो उनके आगे प्लेन चल रहा था, उसने क्या किया, नीचे की तरफ जाना शुरू किया, और मैंने उसको उसी स्टॉर्म में उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, मैं भी उसके संग चल दिया। सडनली आई केम out of the clouds and saw 2 long straight line of lights in front of me, और अचानक मैंने क्या देखा कि बादलों से जैसे मैं आया तो मैंने नीचे क्या देखा, बहुत लंबी लंबी 2 लाइनें लाइट जलती हुई मुझे दिखाई दी। मतलब क्या हुआ, कहाँ पे लंबी लंबी लाइनें जलती हैं, रनवे पे, तो इट वॉज अ रनवे एंड एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट का एक रनवे था। आई वॉज सेफ, मैं सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैंने पीछे मुड़ के अपने उस दोस्त को देखा जो ब्लैक एरोप्लेन में था। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आकाश खाली था, वहाँ कोई दिखाई नहीं मुझे। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन, वो ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं और कहीं देख ही नहीं सका, मुझे कुछ दिखाई नहीं वहाँ पर। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower.
और मैंने लैंड किया और मुझे बिल्कुल भी पश्चाताप नहीं हुआ, बिल्कुल सॉरी फील नहीं किया। मैं वहाँ से उतर के मैं उस वहाँ पर कंट्रोल रूम में चला गया, कंट्रोल टावर में गया। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर, और मैं वहाँ जाके वहाँ पहुँचा और मैंने वहाँ वुमेन से पूछा कंट्रोल टावर में जाके, कंट्रोल सेंटर में, कि मैं कहाँ हूँ, एंड हु द अदर पायलट वॉज, और वो दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे थैंक यू कहना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने बड़ी अजीब तरीके से मेरी तरफ देखा। एंड देन लाफ्ड, और ज़ोर से हंसी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन। अब देयर इन दिस स्टॉर्म, और वो भी इस तूफ़ानी स्टॉर्म में, तूफ़ान में। नो अदर एरोप्लेन वेयर फ्लाइंग टू नाइट, वर फ्लाइंग टू नाइट, वो कह रहे हैं कि कोई दूसरा एरोप्लेन इस रात को नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, और तुम ही एक अकेले थे जिसको मैं रडार पर देख पा रही थी, यानी आकाश में सिर्फ तुम्हारा ही प्लेन था और कोई नहीं था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपस और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। तो वो सोच रहे हैं कि फिर वो कौन था जिसने मेरी मदद की और मुझे इतनी सेफली यहाँ पर लैंड करा दिया, बिना कंपस के, बिना रेडियो के, बिना ज़्यादा फ्यूल के। था कौन वो? हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, और उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में कौन पायलट था? अब ये वो सोच रहे हैं। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, और इतनी तूफ़ानी रात में बिना लाइट के जो फ्लाई कर रहा था वो कौन था? अब वो ये सब सोचते सोचते यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, क्वेश्चन किया जा सकता है एग्ज़ाम में, कि वो था कौन जिसने उनकी मदद की। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि वो जो पायलट था उसका अपना कॉन्साइंस था, अपनी रीजनिंग थी, है ना, या उसकी अपनी कैपेबिलिटी थी जिसकी वजह से वो वहाँ लैंड कर गया सेफली। ओके, चलिए, तो ये हुआ आपका वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।